हेलो बच्चों। आपका जो क्लास 8 का लेटेस्ट एडिशन की जो आपके पास मैथ्स की बुक है ना, उसमें जो चैप्टर नंबर 13 है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। आप सभी को पता होगा, चैनल पे इसकी वीडियोस अपलोड होनी शुरू हो चुकी हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 4 कराने वाली हूँ, जो आपके पास पेज नंबर 165 पे है। लास्ट क्लास में हमने इसके ऊपर का ट्राई दिस कंप्लीट कर लिया था, समझ के अच्छे से कि कैसे होगा वो। देखिए एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है a bank gives 10% simple interest on deposit by senior citizen. Draw the graph to illustrate the relation between the sum deposit and the simple interest earned. Find from your graph. पहले ग्राफ बनाना है और उसके बाद इन दो क्वेश्चन के आंसर ग्राफ से ही फाइंड करने हैं, तो इनको बाद में रीड करेंगे। पहले इतना समझते हैं। कह रहा है एक बैंक है, अगर आप उसमें पैसे डिपॉजिट करते हो ना, सीनियर सिटीजन अगर करता है तो वो उनको 10% का सिंपल इंटरेस्ट देता है। अब इसी इंफॉर्मेशन पे आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। मुझे ये नहीं बताया हुआ कि कितने पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो वो मुझे खुद लेने पड़ेंगे। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी ले सकते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, जितना आपका मन चाहे उतने आप पैसे लेके 4-5 लीजिएगा, ताकि आप टेबल बना सकें पूरी। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। मैंने एक कॉलम यहाँ पर बनाया सम डिपॉजिटेड का, और एक कॉलम यहाँ पर बनाया इंटरेस्ट का। बाद में टेबल एक बार और बना देंगे। ठीक है, मान लो अगर मैं 100 रुपये डिपॉजिट कर रही हूँ, तो इसमें मुझे 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब 10 रुपये मिल रहे हैं। अगर मैं 200 रुपये डिपॉजिट कर रही हूँ, तो इस पर भी मुझे 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब 20 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 300 रुपये डिपॉजिट कर रही हूँ, तो इसका मतलब मुझे इस पे 10% मिलेगा, तो मुझे 30 रुपये मिल जाएंगे। ये रुपये में है, ये भी। अगर मैं 400 रुपये डिपॉजिट कर रही हूँ, तो इस पे मेरा 10% कितना मिल जाएगा, 40 रुपये मिल जाएंगे। 500 रुपये डिपॉजिट करूंगी बैंक में, सीनियर सिटीजन कर रहा है ये डिपॉजिट, तो इस पे 10% कितना मिल जाएगा, 50 रुपये मिल। अब मैं अगर 1000 रुपये डिपॉजिट कर रही हूँ, तो मुझे कितना मिलेगा, 1000 पे 10% मिलेगा, तो मुझे 100 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपकी एक टेबल फॉर्म हो गई यहाँ पर। वो क्या, ये तो मैंने आपको निकालना सिखाया कि इंटरेस्ट कैसे निकाला। सम डिपॉजिटेड और इंटरेस्ट अर्न दोनों ही मेरे पास रुपीज में है यहाँ। तो देखो, अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 10 रुपये इंटरेस्ट मिला। 200 रुपये में 20 रुपये का इंटरेस्ट था। 300 में 30 रुपये का था। 400 रुपये में 40 रुपये का इंटरेस्ट था। 500 में 50 रुपये का इंटरेस्ट था। और 1000 रुपये में 100 रुपये का इंटरेस्ट। अब आपको इस टेबल की हेल्प से क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ भी आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको यहाँ क्वेश्चन में दिखा देती हूँ, जो ये इन्होंने बना रखा है, ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके से बनाना है। ये वो ग्राफ है। देखो, आप ये अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, तो इंटरेस्ट भी आपके अकॉर्डिंग ही निकलेगा 10% के हिसाब से। पर ग्राफ बनेगा वो ऐसे ही। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट लिखना है, यहाँ पर आपको डिपॉजिट्स लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं दिखा रही हूँ आपको, एक बार देख लो, क्योंकि ग्राफ पेपर में बनाना है। मैं यहाँ आपको फ्री हैंड से बता रही हूँ, आप प्रॉपर पेंसिल और स्केल से बनाइएगा। यहाँ वाई एक्सिस होता है, यहाँ एक्स एक्सिस होता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया सम डिपॉजिटेड, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इंटरेस्ट अर्नड। ठीक है, अब मैंने स्केल लिया यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जैसे आप ये टेबल बनाओगे उसे अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पर सम डिपॉजिट में लिया 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800,
900 और 1000। बस अब आपको प्लॉट करना है। जब आपने 100 रुपये लगाए थे तो 10 रुपये का इंटरेस्ट था, 200 रुपये में आपका 20 रुपये का था, 300 रुपये में आपके पास 30 रुपये का इंटरेस्ट था, 400 रुपये में आपके पास 40 रुपये का इंटरेस्ट था, 500 रुपये में आपके पास 50 रुपये का था, और 1000 रुपये में आपके पास 100 का इंटरेस्ट था। ऐसे ही था ना। अब ये मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी क्योंकि मैंने फ्री हैंड से बनाया है, पर आपकी ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखो ये ब्लैक वाली ये, और उन सब पे आपको लिख देना है यहाँ पर कि 100 रुपीज़ पे 10 का इंटरेस्ट, 200 पे 20 का, 300 में 30 का, यहाँ पर लिख देना 400 में 40 का क्योंकि हमने ये भी बनाया है, 500 में 50 का, 1000 में 100 का। क्लियर हो गया। आगे आपको ग्राफ बनाना कैसे बनाना है, चलिए। अब दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको दे रखे थे, वो क्या थे। फर्स्ट में आपसे कह रहा था एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 250। अगर आप 250 की इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखो ये आपको ग्राफ से ही बताना है, लिखा है फाइंड फ्रॉम ग्राफ। तो ठीक है 250 की इन्वेस्टमेंट है ना, फिलहाल के लिए इन्हें सबको हटाओ और देखो आपके पास 250 है कहाँ, ये रहा 200 और 300 के बीच में। बस यहाँ से आप पेंसिल और स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींचो, आपकी इस लाइन पे टच होएगी ग्राफ वाली लाइन पे, फिर इसको यहाँ खींच, तो इनके बीच में 25। तो अगर आप 250 की इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 25 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिले। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, द इन्वेस्टमेंट वन हैज टू मेक टू गेट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट 70। अगर किसी को सिंपल इंटरेस्ट 70 चाहिए हो तो बताओ कितने की इन्वेस्टमेंट उसे करनी पड़ेगी। अब इंटरेस्ट वाला कॉलम लो, ये रहा, 70 से एक स्ट्रेट लाइन खींचो, जब ये लाइन पे टच हो जाए तब इसको नीचे तक ले आओ। तो अगर आप 700 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास 70 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर। तो इसका आंसर आ जाएगा 700, यहाँ पर आ जाएगा 700 और यहाँ पर आ जाएगा 25। ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4। क्लियर हो गया। कहीं डाउट लगे पूछ लेना कमेंट करके, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।